उस बैरी का नाम जो मेरे पिता का, मेरे चाचा का हत्यारा है, मेरे पिता का बैरी है। बूढ़ी मैया कहने लगी, लाला तुम्हें नहीं पता है, तेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो वो परमात्मा है जिसका मैं नाम ले रही हूं। बोले किस लिए? बिल्ली के 4 बच्चे इस आभा में धोखे से घड़े में दब गए हैं। अब अगर वो मर गए तो मुझ पर पाप लग जाएगा, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा परमात्मा के हाथ में है, उस भगवान विष्णु के हाथ में है। प्रहलाद जी बोले अगर वो बच्चे जीवित निकले तो मैं बधाई देके चला जाऊंगा, और यदि मरे हुए बच्चे निकले तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खात्मा करके चला जाऊंगा। इतना कहकर प्रहलाद जी वहां से चले गए। जैसे सुबह हुआ, प्रहलाद जी आए, जो मैया ने राम का नाम लेकर के उस घड़े को खोलना प्रारंभ किया तो सभी घड़े पके हुए हैं, 4 घड़े कच्चे हैं। जैसे उन घड़ों को खोला गया, बिल्ली के बच्चे, माजी के बच्चे जीवित निकले। प्रहलाद जी ने जब ये दृश्य देखा तो बूढ़ी मैया के चरणों में गिर गए। माँ तू तो मेरी गुरु बन गई है। आज दिन तक मैंने अपने पिता को भगवान माना, लेकिन भगवान तो कोई दूसरा है। आज से मैं प्रण करता हूं, मेरे प्राण भी चले जाएंगे लेकिन मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। उम्र कितनी है? केवल 7 वर्ष। प्रहलाद जी ने नाम रटना प्रारंभ कर दिया। पाठशाला में जाते हैं, बच्चों को भी नाम यही देते हैं, राम नाम लीजिए, राम नाम रटिए। राम धुन इतनी फैला दी कि गुरु संडा मार्ग परेशान हो गए, हाथ को पकड़ करके हिरण्याकश्यप जी के पास कर दिया। हिरण्याकश्यप ने क्रोध में आकर के प्रहलाद जी को बहुत मारा, चिल्लाया, यहां तक जहर पिलवाया, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। कुएं में डलवाया, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। काले काले विषैले नागों से कटवाया, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से फेंकवाया प्रहलाद जी को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। श्री सूत महाराज जी कहते, शौनकादिक ऋषियों, परीक्षित जी बोले, हे सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बहुत प्रयास किया गया लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। दूसरी अपनी बहन होलिका के द्वारा, जिसका नाम है ढूंढला, क्या नाम है? ढूंढला। शीतला चीर जो मैया शीतला जी ने दिया, उसको ओढ़ करके अग्नि को प्रज्वलित करवाया गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो शीतला चीर प्रहलाद जी को लपट गया, और वो जो ढूंढला है वो जल करके अग्नि में राख हो जाती है। यहीं से होली प्रारंभ हुई है, होलिका दहन, यहीं से होली प्रारंभ हुई है। प्रहलाद के लिए हिरण्याकश्यप ने गरम खंबा करवाया और जवाब दिया, बताया तेरा राम है? बोले हाँ। इस खंबे में? बोले हाँ। बहुत गरम खंबा करवाया। प्रहलाद पहले तो कुछ डर गए कि इस गरम के खंबे में जब मैं लपेटा मारूंगा तो मैं जल जाऊंगा। भगवान ने देखा मेरा भक्त डर रहा है, कांप रहा है, तो भगवान चींटी का रूप बना करके उस खंबे में चलने लगे, रेंगने लगे। भगवान कहने लगे, जब चींटी के रूप में, जब एक चींटी नहीं मर सकती है इस अग्नि के ज्वाला में, तो भला मैं कैसे मरूंगा? जवाब दिया, पिताश्री, हम में है, तुम में है, इस खंबे में है, घास में, फूस में, हर जगह भगवान है। खंबे में जैसे लपेटा मारा, हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाल के ज्यों ही मारना चाहा, फटो अचानक खंबा
तो नरिहर बन के रूप रे आयो है कृष्ण कन्हई। तो नरिहर बन के रूप रे आयो है कृष्ण कन्हई। नरसिंह रूप धर प्रभु जी आए गए, हर के दई है आज ललकार। सबहु प्रभु जी ऊपर ले जावे, सबहु जमी पे देत मिलाए। अरे खेल खिलैया माया रचैया, प्रभु जी रहे हैं खेल रचाए। आइयो आइयो रे भतैया मेरो श्याम, कि नरसिंह रूप बनी आओ। भगवान नरसिंह रूप बनकर के आ गए। आधा सिंह का शरीर, आधा नर का शरीर। बोले नरसिंह भगवान की। ऊंची पहाड़ियां पे बैठे नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने। क्रोध में आग बबूला, सभी लोग थर थर कांपने लगे। प्रहलाद जी भी कांपने लगे। भगवान आगे बढ़े, हिरण्याकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके पहले तो इतना घुमाया। हिरण्याकश्यप हंस करके कहने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान को पाया है। भगवान कहने लगे, क्या क्या वरदान पाए हैं? जवाब दिया, मैं ना जल में मरूं ना थल में मरी। भगवान बोले, ना तू जल में है ना थल में है, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले, ना तू ऊपर है ना नीचे है, मेरी इस घुटनों पर है, मेरी जंघाओं पर है। जवाब दिया, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले, ना तू भीतर है और ना बाहर है, देहरी पर है। ना तो मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, देख मेरे पास कोई अस्त्र है कोई शस्त्र है? जवाब दिया, ना तो मैं 12 महीने में भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले, अरे मूर्ख, मैं जानता था तू ये बात करेगा, इसलिए मैंने 13वां महीना तैयार किया है, लौंज का महीना है? यहां क्या बोला जाता है इधर? कितने यही बोला जाता है, यही महीना तैयार किया है। भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों को लिया, उसके पेट में भोंका और जैसे कपड़ा फाड़ा जाता है उसी प्रकार हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान ने इस प्रकार हिरण्याकश्यप का वध किया। और इसी बीच में हमारे सम्मानीय श्रीमान दीप सिंह यादव नन्ना, पूर्व प्रधान परसा निवासी, 501 मुद्राएं प्रदान करते हैं। पर जोरदार ताली हो जाए नन्ना जी के लिए। इनके लिए 2 शब्द कहने हैं। दीप सिंह यादव नन्ना जी ने 500 नोट दे लहराए और पवित्र कमाई मेरे नन्ना की, मेरे बाजा पे धोखा दया।
है आ गई नाम। गंगा जमुना मेरे जल बाढ़ से सही बढ़े कुटुंब परिवार। अब हिय न की बानी हिय नहीं छोड़ो निके आगे के सुनो हवाल। मेरे प्रिय बंधुओं, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप जी का वध किया। अब भगवान इतने क्रोध में हो गए, उनके हाथों में पापी के रक्त से हाथ सने हुए हैं। भगवान भाग करके गए, ज्यों ही जल में हाथ डालना चाहा, जल के देवता वरुण रोने लगे और जवाब दिया, प्रभु इस पापी के हाथ से अगर रक्त को मेरे में धोगे तो मैं पवित्र हो से आप पवित्र हो जाऊंगा, इसलिए कृपा करके ये हाथ मेरे में न धोइए। भगवान ने जल में हाथ नहीं धोए, वरुण की निवेदन करने पर भगवान सोचने लगे लाओ वस्त्रों में पोंछी। जो ही वस्त्रों में हाथ को पोंछना चाहा, वस्त्र रोने लगे, क्यों मुझे आप पवित्र करते हो दुष्ट के खून से। देखिए पापी का जो रक्त भी होता है वो भी कोई स्पर्श नहीं कराना चाहता। अब भगवान विचार करने लगे कहां जाऊं, तो आपने सुना होगा गूलर का वृक्ष, सुना है गूलर। उस वृक्ष के पत्तों में जाकर के भगवान ने अपने उस रक्त को पोंछा है। गूलर रोने लगा। भगवान ने कहा तू चिंता ना कर, तू लाल तो तेरा फल निकलेगा। देखते हैं रक्त ऐसा लाल जब पक जाता है उसमें लाल निकलता है। भगवान ने वरदान दे दिया, हे गूलर, जो भी यात्रीगण गंगा नहाएगा या कोई तीर्थ करके तेरे पास से गुजर जाएगा, उसका आधा पुण्य तुझे प्राप्त हो जाएगा। ये मैं वरदान देता हूं। और भगवान की आंखें लाल लाल दिखाई देने लगी। लक्ष्मी जी ने जैसे भगवान को पकड़ना चाहा, इतनी तेज गर्म निकली लहू कि माता दूर हट गई। तब प्रहलाद जी को समझाया गया। प्रहलाद जी जैसे हाथ जोड़ के बोले, पिताश्री प्रभु शांत हो जाओ। जो प्रहलाद जी को देखा, भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को उठाया और अपनी जिह्वा के द्वारा चाटने लगे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी बोले, प्रभु क्रोध मत करिए, मुझे डर लग रहा है। प्रभु अब आप शांत हो जाएं। भगवान ने जैसे प्रहलाद की मीठी बाणी सुनी, आंखों से अश्रु गिराने लगे। प्रहलाद, मैंने तेरे पिता को मारा है। प्रहलाद बोले, कोई शिकायत नहीं है मुझे, मेरे पिता को तुमने मारा है, कोई शिकायत नहीं। भगवान बोले, बेटा मैंने लेट कर दिया, आने में मैंने बहुत विलंब किया है। प्रहलाद जी बोले, नहीं पिताश्री, तुमने आने में नहीं विलंब किया है। भगवान बोले, क्या करूं तेरे बाप का। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले, मेरे पिता को नरक में न ले जाकर के तुम अपने वैकुंठ धाम लेकर के जाइए, इन्हें मोक्ष दे दीजिए। भगवान बोले, जो मेरे हाथों से मारा जाता है वो सीधा वैकुंठ जाता है। प्रहलाद जी को छोड़ करके भगवान के अंदर घमंड, देखिए भगवान के भी अंदर घमंड आया। परीक्षित जी, बड़ी समझने की बात है माताओं, भाइयों, पिता, बुजुर्गों, भगवान को इतना घमंड हो गया कि मैंने हिरण्यकश्यप का वध किया, मैं नरसिंह रूप में आया हूं। तो आप तो जानते हो घमंड किसी का नहीं चलता। एक भगवान का भी जब घमंड नहीं चला तो हम लोगों का कैसे चल सकता है। भगवान शंकर ने अपने गढ़ को भेजा, वही गढ़ वीरभद्र जी को। वीरभद्र और भगवान नरसिंह का इतना युद्ध हुआ, अंत में वीरभद्र ने नरसिंह भगवान को पछाड़ा। समझ में आया। चाहे वो भगवान हो, अगर घमंड करता है वो भी एक दिन पिछड़ जाता है। भगवान नरसिंह को किसने पछाड़ा? वीरभद्र ने।
इस प्रकार आप लोगों ने भक्त प्रहलाद की पावन कथा सुनी। बोलिए राधा रानी की, नरसिंह भगवान की। आइए एक भगवान का नाम बोलते हैं। अच्छा, कथा आगे सुनाई जाए कि आरती कराई जाए? सुनाते रहेंगे, नहीं पूछना है पूछ ले, कोई बात नहीं, सुनाएंगे। श्री राधा रानी की। कि चादर में जड़े सितार श्याम को बंसी बजावते हुए चादर में। मेला
श्रीमद् भागवत कथा आप लोग सुनेंगे। राजा बलि की कथा, हरिश्चंद्र की बड़ी कथा है ना। बड़े सुंदर राजा हरिश्चंद्र थे, सत्य पर चलने वाले। कैसे राजा थे? सत्य पर चलने। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, परना हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। इन्होंने इतना सत्य पर चले, अपने पत्नी और अपने पुत्र को भी खो दिया। अंत में सत्य की विजय होती है। जैसे पहले थे वैसे पुनः राजा बन जाते हैं हरिश्चंद्र जी। बड़ी सुंदर आगे कथा आती है। क्या? वल चरित्र की। दैत्यों के एक राजा हैं जिनका नाम है बलि। क्या नाम है? बलि। बलि महाराज बहिरोचन जी के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं? बहिरोचन। बलि ने मां के पेट से नहीं जन्म लिया है, बल्कि पिता के पेट से जन्म लिया। समझ लीजिए, बलि के पिता का क्या नाम है? बहिरोचन। राजा बहिरोचन के यहाँ जब कोई संतान नहीं होती, एक दिन राजा बहिरोचन मरने के लिए जंगल पहुंचे। जैसे ही जंगल में पहुंचे तो एक संत ने इन्हें मरने से बचाया और इन्हें भभूति दी। क्या दी? भभूति। और जवाब दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, उसके द्वारा संतान हो जाएगी। बहिरोचन जी जैसे ही उस भभूत को लेकर के चले, अचानक आंधी पानी आना प्रारंभ हो गया। अब बहिरोचन ने विचार किया, अगर मैंने इस भभूति को नहीं बचा पाया, जल गिरने पर ये गल जाएगी, चली जाएगी। अब मैं क्या करूं? सोचने लगे, लाओ मैं मुख में धर लेता हूं, तब बच जाएगी। तो वो भभूत लेकर के परीक्षित जी जो ही मुख में रखी, कब तक रखते? अचानक वो गर्भ पेट में चली गई, अंदर चली गई। और वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की मीठा। उस भभूति के द्वारा महाराज बलि का गर्भ ठहर गया, महाराज बहिरोचन जी का गर्भ ठहर गया। अब तो लोक लज्जा शर्म के कारण महाराज बहिरोचन अपने घर से बाहर नहीं निकलते। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। एक दिन बहिरोचन जी ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया। समय आने पर शुक्राचार्य जी राजा बहिरोचन को लेकर के जंगल में पहुंचे। उनके पेट को चीर करके, पेट को फाड़ करके उस बालक को उत्पन्न किया, उस बालक को निकाला। बहिरोचन जी के प्राण निकल गए। शुक्राचार्य जी ने उस पुत्र का नाम रख दिया बलि। किस लिए बलि रखा? क्योंकि अपने पिता का बलिदान देकर के, अपने पिता की बलि लेकर के पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए नाम रखा गया है बलि। बलि कोई साधारण राजा नहीं थे। दैत्यों के राजा होकर के, राक्षसों के राजा होकर के भी धर्म पर चलने वाले राजा थे बलि। बलि के दरवाजे पर कोई भी ब्राह्मण, कोई भी दीन दुखी भिखारी, कोई भी दुखिया, कोई भी गरीब अगर दरवाजे पर आता था, बिना खाली हाथ नहीं जाता। कुछ न कुछ महाराज दान देते थे। जिसने जो मांग दिया, विमुख नहीं करते थे, उसको वही चीज देते थे। बलि राजा ऐसे राजा थे। बलि महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए। कितने यज्ञ? 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। 100वें यज्ञ की तैयारियां हैं। पहले का नियम था, जो 100 यज्ञ कर लेता था वही देवताओं का राजा कहलाता था। और सम्मानीय विजय यादव जी 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए विजय यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले का एक नियम था, अब चुनाव होते हैं पंचवर्षीय, प्रधान के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का। पहले चुनाव कोई सिस्टम नहीं है, तो अब तो ऐसे चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, चाहे लंबे हो चाहे छोटे हो, चाहे मोटे हो चाहे जैसे हो, केवल सफेद कुर्ता पहन लो नेता बन गए। दो चार लोग आए जाए नेता बन गए। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले नियम था जो 100 यज्ञ सुचारू रूप से कर लेता था। जैसे आपके यहाँ ये यज्ञ चल रहा है, ये तीसरा यज्ञ है, तीसरा चौथा यज्ञ है। बहुत बहुत धन्यवाद परसा के भक्तगण। यज्ञ करने से हकीकत लाभ मिलता है। यज्ञ भागवत इस रामलीला इसे रोकना नहीं है। ये मत सोचो इसमें 10 लाख खर्च होंगे तभी हम करवाएंगे। जितनी व्यवस्था हो उतने रूप से करवाएंगे। ये मत सोचिए कि नहीं ज्यादा खर्च हो जाता है। हकीकत में गांव में अगर खुशहाली चाहते हो तो यज्ञ कथा भागवत जरूर करवाते रहना। ज्यादा ना बन सके थोड़ा ही थोड़ा करवाना। जहां पर यज्ञ होता है, यज्ञ होता है, हमारे आचार्य पंकज वाजपेयी जी, पंकज वाजपेयी जैसे आचार आते रहेंगे, समझ लीजिए उस गांव का अवश्य कल्याण हो जाएगा। रामलीला में हमारे पटेल जी ने बड़ा सुंदर कलाकार लेकर के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो तुम जनते बिल्कुल टूटे फाटे हैं, समझ गए, हम कछु नहीं जानते हैं। तो राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, 100वें यज्ञ की तैयारियां कर दी। देवराज इंद्र घबराने लगा। अच्छा, किसी की गद्दी चली जाए तो उसे दुख तो होगा ही। राजा बलि भगवान विष्णु के देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। प्रभु, दैत्यों का राजा बलि यज्ञ कर रहा है, अगर उन्हें 100 यज्ञ कर लिए तो मैं जानता हूं तुम देवताओं का राजा बलि को बना दोगे। अब वो दैत्यों का भी राजा होगा और देवताओं का राजा होगा, भला क्या बीतेगी। देखिए भगवान कितने न्यायाधीश हैं। भगवान बोले देखिए इंद्र, वो दैत्यों का राजा होकर के उसकी मानता देखिए कि वो यज्ञ करवा रहा है।